लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के वीडियो सीरीज़ में हमने 2 वीडियोज़ में पहले 3 महादेशों के बारे में चर्चा कर लिया है, जिसमें से पहले वीडियो में हमने दक्षिणी अमेरिका और एशिया में कितने लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं उसके बारे में अच्छे से और डिटेल में चर्चा किया है। दूसरे वीडियो में हमने यूरोप के बारे में चर्चा की है। आज ये इस सीरीज़ का तीसरा और आखिरी वीडियो होगा और इसमें हम अफ्रीका में कितने लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं और कहाँ-कहाँ स्थित हैं डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसको शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अफ्रीका महादेश में कुल 54 कंट्रीज़ हैं, 54 कंट्रीज़ हैं। उसमें से 6 देश आइलैंड कंट्रीज़ हैं, यानी कि वो आइलैंड के रूप में अलग अलग ओशंस में, इसमें इंडियन ओशन में और आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा। अब अगर मेनलैंड, अफ्रीकन मेनलैंड के बारे में बात की जाए तो अफ्रीकन मेनलैंड में कुल 48 देश बचे और इस 48 देश में से इंटरेस्टिंग क्या है कि 16 देश लैंडलॉक्ड हैं। मतलब 48 में 16 लैंडलॉक्ड, तो कोस्टल रीजन में कितने कंट्री हुए? 32 देश, यानी कि 16 टू ज़ा 32, 16 दूना 32। इसका मतलब ये हो गया कि 16 देश लैंडलॉक्ड हैं और 32 देश उसके कोस्टल रीजन में हैं। तो जो अफ्रीका में 16 देश लैंडलॉक्ड हैं, इसको हम ऐसे समझेंगे। शुरुआत हम करेंगे वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट से, और नॉर्थ वेस्ट से हम आएंगे ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, फिर साउथ की तरफ बढ़ेंगे और साउथ अफ्रीका तक आखिरी तक हम लोग बढ़ेंगे कि कौन कौन से देश लैंडलॉक्ड इसमें हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से। तो जो अफ्रीका में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सबसे पहला लैंडलॉक्ड कंट्री आपको दिखाई देगा उसका नाम है माली, और माली के बाद उसके दक्षिण में आपको दिखाई देता है एक देश है, उसका नाम है बुर्किना फासो। फिर जैसे आप माली से फिर ईस्ट वार्ड की तरफ बढ़ते हैं, पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको वहाँ दिखाई देता है नाइजर। नाइजर के बगल में आपको दिखाई देता है चाड, और चाड से दक्षिण में जब आप आते हैं तो वहाँ पे आपको एक देश दिखाई देता है, वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के फिर आप ईस्ट की तरफ फिर बढ़ते हैं, वहाँ आपको देश दिखाई देता है, वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान के बगल में फिर आपको एक ईस्ट वर्ड अगर बढ़ते हैं तो एक देश दिखाई देता है जिसका नाम है इथियोपिया। तो ये तो पूरा नॉर्थ में जितने लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो हमें समझ में आ गया कौन कौन है। तो सबसे पहले हमने समझा, फिर से मैं बता दूं, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, फिर हम बढ़ते हैं तो चाड के बाद हम आते हैं आगे, तो हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें दिखाई देता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उससे ईस्ट में दिखाई देता है साउथ सूडान, और उससे ईस्ट में हमें दिखाई देता है इथियोपिया। इसके बाद जब हम जो साउथ सूडान है उससे साउथ की तरफ बढ़ते हैं, याद रखिएगा साउथ सूडान से जब हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ हमें 3 कंट्रीज़ दिखाई देते हैं। कौन कौन? युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। ये 3 देश हैं साउथ सूडान से साउथ की तरफ बढ़ने पे हमें दिखाई देते हैं। तो ऊपर के सारे देश हो गए, फिर बीच में ये 3 देश हमने देख लिया, और उससे जब आप और साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो एक देश एकदम लंबा जैसा है जो ग्रेट रिफ्ट में स्थित है, उसका नाम है मलावी, जो एकदम लंबा जैसा देश है। और फिर वो मलावी से अगर आप वेस्ट की तरफ देखते हैं तो वहाँ आपको एक देश दिखाई देता है, इसका नाम है जाम्बिया। जाम्बिया से दक्षिण में आपको एक देश दिखाई देता है जिसका नाम है जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे से फिर वेस्ट की तरफ एक और देश दिखाई देता है आपको, उसका नाम है बोत्सवाना। इतने देश हो गए, यानी कि 14 कंट्रीज़ हमने देख लिए। अब 2 देश यहाँ पे बहुत छोटे छोटे देश हैं, और वो हैं, एक का नाम है लेसोथो और एक का नाम है एस्वाटिनी। लेसोथो जो है वो साउथ अफ्रीका में बीचों बीच स्थित है, और वो कम्प्लीटली चारों तरफ से साउथ अफ्रीका के से कह लीजिए कि घिरा हुआ है। ये कितना इंटरेस्टिंग, आप इसको समझिए। और उसी से फिर आपको दिखेगा, अगर आप ईस्ट की तरफ देखते हैं तो वहाँ एक देश है एस्वाटिनी नाम से, और एस्वाटिनी जो है वो साउथ अफ्रीका से 3 तरफ घिरा हुआ है। एक तरफ वो बाउंड्री शेयर करता है मोजाम्बिक से, मतलब साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में बाउंड्री पे एक देश दिखाई देता है आपको छोटा सा, उसका नाम है एस्वाटिनी। ये 2 देश हो गए। तो इस प्रकार से कुल 16 देश जो अफ्रीका में है वो हमने आपको अभी बताया, इसका हमने लोकेशन समझाया। एक बार फिर से इसको मैं शुरू करता हूँ माली से और लेके आता हूँ एस्वाटिनी तक। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले माली से दक्षिण में है जिसका नाम है बुर्किना फासो। फिर हम माली से अगर ईस्ट वर्ड बढ़ते हैं तो वहाँ हमने देखा नाइजर के बाद है चाड से फिर हम नीचे आते हैं, यानी कि दक्षिण की तरफ आते हैं तो वहाँ है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और फिर उससे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ हमें 2 देश दिखाई देता है, एक है जिसका नाम है साउथ सूडान और एक देश का नाम है इथियोपिया। फिर साउथ सूडान से जब हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ 3 देश हमें दिखाई देता है, एक है युगांडा, रवांडा, बुरुंडी।
और फिर उससे हम और साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो एक लंबा सा देश दिखाई देता है मलावी। मलावी से फिर हम वेस्ट में देखते हैं तो वहाँ एक देश है जाम्बिया। जाम्बिया से दक्षिण में है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे से वेस्ट में है बोत्सवाना। और उसके बाद साउथ अफ्रीका में दो देश हैं जो मैंने बताया, साउथ अफ्रीका के बीचों बीच है लेसोथो और साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बाउंड्री पे स्थित है एस्वाटिनी। इस प्रकार से ये कुल 16 देश हैं अफ्रीका में जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। कमेंट करके बताइएगा ये तरीका आपको कैसा लगा लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ को याद करने का। हमने 3 वीडियो की सीरीज़ इसमें बनाई है। इन तीनों वीडियोज़ में पहले वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका और एशिया, दूसरे में हमने यूरोप और तीसरे में हमने अफ्रीका के बारे में डिस्कस किया है। धन्यवाद।